अनीला और उनकी फैमिली की तरफ से पुलिस पे ये दबाव डाला जा रहा है या कहा जा रहा है कि जी शाहद को शामिल तफ्तीश करें। आपने दोनों पार्टीज को बुलाया, उसमें भी कहा गया कि मैडम साहबा शाहद को और नुमान को शामिल तफ्तीश करें। क्या इस तरह किसी को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है कि मुलजम कहे कि इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो? देखिए, वो दोनों जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने अनीला को एक्ज़ोनरेट नहीं किया। उनकी जो इंटेरोगेशन थी और जो उन्होंने बयानात दिए थे उसमें तो उन्होंने अनीला को अपनी कोई एक्यूज़्ड ही बताया है। नुमान जो इस केस के मुद्दई हैं, उनका कहना ये था कि थाना पुलिस पे हमें ट्रस्ट नहीं है और वो हमें प्रॉपरली चीज़ें नहीं बता रही। हम परेशान हैं कि कहीं पे कानून बिक ना जाए। क्या आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो हतमी मराहल में शफाफ तरीके से पहुंच जाएगी और तमाम शुबहात जो हैं वो पुलिस बरामद कर लेगी या शामिल तफ्तीश कर लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, अनीला केस के हवाले से बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि अनीला की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची और कौन कौन जेरे हिरासत हैं और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मामला। मेरे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी लाहौर मौजूद हैं, मुनज़्ज़ा करामत साहबा। इनसे जानेंगे कि ये उस केस के हवाले से क्या कहते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, अनीस बेगम केस के हवाले से जिसमें मरकजी मुलजमा कहा जा रहा है अनीला को और दो और लोग मौजूद हैं, उस केस के हवाले से आप क्या कहेंगी? इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची देखिए, इसमें 3 टोटल एक्यूज़्ड थे। है? उस्मान था इसमें, जो कि डिसीज़्ड अनीस बीबी का दामाद था। इसमें अमीर हमज़ा था जो उनका सौतेला बेटा था, और इसमें एक्यूज़ थी अनीला जो कि उनकी बहू थी। इसमें हम दोनों एक्यूज़ जो हैं उस्मान और अमीर हमज़ा, उनको अरेस्ट भी कर चुके हैं, उनकी हद तक तफ्तीश भी कंप्लीट है और वो जुडिशल कस्टडी में भी जा चुके हैं। वो सारा जो मेन इन्वॉल्वमेंट उन दोनों की थी और वो हम उसको उस हद तक केस अपना सॉल्व कर चुके हैं। अनीला बीबी के क्योंकि उनके में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये थी क्योंकि वो जब ये इंसिडेंट हुआ तो शी वाज प्रेग्नेंट, और उसके बाद उनका सिजेरियन हुआ एंड शी इज इन द रिकवरी फेज। उनकी हद तक हम इन्वेस्टिगेशन अब से कर रहे हैं। उन्होंने बेल करा ली है और वो बेल के बाद अब हम उनको शामिल तफ्तीश कर रहे हैं, और उनकी हद तक अब तफ्तीश कंप्लीट होना बाकी है जो कि इन प्रोसेस है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम फॉलो करते हुए उसको इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अनीला की बेल कब तक है? देखिए, इंटरम बेल तो कोर्ट लेती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सके कंसिडरिंग उसके सर्कमस्टांसेस और उसको देखते हुए। और उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि वो कब है, लेकिन वो 14 दिन की कुछ लोग कह रहे हैं शायद, या इससे कम है। कुछ आइडिया है कितने दिन के? देखिए, वो कोर्ट का प्रोरोगेटिव है, कोर्ट देखेगी उसको कि वो उसको कितनी देर तक लिंगर ऑन होते हैं। हमारा उसके साथ कंसर्न ये है कि हम जब वो बेल के ऊपर हैं एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी तफ्तीश और इंटेरोगेशन कंप्लीट कर लें। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो हम कर लेंगे। अच्छा मैडम, दोनों पार्टीज को आपने बुलवाया था और इस केस को पर्सनली तौर पे आप भी देख रही हैं। दोनों पार्टीज में क्या गुफ्तगू हुई और आपको क्या लगता है कि अनीला की इन्वॉल्वमेंट कितनी हो सकती है? देखिए, अभी तक वो शामिल तफ्तीश नहीं हुई है बेल के बाद। कोई भी चीज़ इससे पहले मैं अभी कोई वर्डिक्ट दे दूं कि वो किस हद तक इन्वॉल्व है, ये तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल मेरा स्टेटमेंट होगा, कंसिडरिंग कि ये एक सब जुडिस मैटर है एंड अंडर दो इन्वेस्टिगेशन मैटर है। मुल्जमान गिरफ्तार हुए थे जिनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उनसे कोई मामला सामने आए हैं कि अनीला की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? क्योंकि अनीला तो ये कह रही है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे तो फंसाया जा रहा है। देखिए, वो दोनों जो मुल्जमान थे उन्होंने अनीला को एक्सोनरेट नहीं किया। उनकी जो इंटेरोगेशन थी और जो उन्होंने बयानात दिए थे उसमें तो उन्होंने अनीला को अपनी कोई एक्यूज ही बताया है। अगेन फिर वही बात है कि बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमारे पास हैं। उनको हम देखते हुए जो कि गवाह उनके अगेंस्ट मौजूद हैं, जो गवाह उनके हक के मौजूद हैं, उनको बिठाना, उनको बिलमुशाफा गुफ्तगू कराना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देखना, सीसीटीवी फुटेज के साथ देखना, तभी हम इसको हतमी राय तक पहुंचाएंगे। अलबत्ता उनके जो को एक्यूज हैं उस्मान और अमीर हमजा, उन्होंने अनीला को बिल्कुल भी एग्जोनरेट नहीं किया। अनीला पुलिस के राब्ते में है? बिल्कुल, वो बेल के ऊपर है तो बेल के ऊपर, हाँ ये कहें कि वो आके उसने अभी ज्वाइन किया तो उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ये बात ठीक है। कहा यह जा रहा है कि अनीला बहाने लगा रही है, हॉस्पिटल में दाखिल भी हो गई है ताकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बच सके। देखिए, हो सकता है ये क्योंकि इस तरह के टैक्टिक्स जो है वो एक्यूज जो है वो दे रिजॉर्ट टू सच टैक्टिक्स एज वेल कि डिले किया जाए।
लेकिन पॉइंट ये है कि ये वो सारी चीज़ें अगर वो इसको डेलिबरेटली हमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि अब कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस ले चुकी है एंड रिस्पेक्टेड कोर्ट विल डिसाइडेड, दैट ऑनरेबल कोर्ट विल डिसाइडेड। हम कोर्ट को ये सारे अपने सारे जो भी अगर उसके डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे विल टेल इट ब्लेटेंटली कि ये यूं हो रहा है। हमारा कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर है कि हमने उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसका डिस्पोजल देना है, हमने एज अर्ली एज पॉसिबल उसको शामिल तफ्तीश करना है और उसके हद तक उसका रोल क्लैरिफाई करके कोर्ट को दे देना है। देन कोर्ट विल डिसाइड कि वो उस एक्यूज के साथ वो आगे क्या सलूक करती है। अच्छा मैडम, अनीला के हवाले से ये बात सामने आई कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कुरान पाक उठा लिया और अपनी बेगुनाही की मतलब है गवाही देने की कोशिश की और साबित करने की कोशिश की कि मैं बेगुनाह हूँ। क्या आपके कानून में, आप सीनियर ऑफिसर हैं या आपकी इन्वेस्टिगेशन में उस तरह के इकदामात की कोई हैसियत है? देखिए, कुरान पाक मुकद्दस किताब है, वो रिलीजियस पर्पस के लिए हमें दी गई है और वो रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज होनी चाहिए। देखिए, कानून में इस तरह की कोई शिक मौजूद नहीं है जिसमें इस तरह से अगर कोई अपनी बेगुनाही साबित करना चाहे तो वो कानून उसको कोई हैसियत नहीं देता। मेरे ख्याल से कि वो ये, और दूसरी बात ये है कि वो अगर उन्होंने ये सब किया भी है या मीडिया के सामने ये सब किया भी है जो मेरे नॉलेज में नहीं है खैर, तो वो उनका अपना पर्सनल फेल है, उसकी हमारी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई लिंक नहीं है। अनीला और उनकी फैमिली की तरफ से पुलिस पे ये दबाव डाला जा रहा है या कहा जा रहा है कि जी शाहद को शामिल तफ्तीश करें। आपने दोनों पार्टीज को बुलाया, उसमें भी कहा गया कि मैडम साहबा शाहद को और नुमान को शामिल तफ्तीश करें। क्या इस तरह किसी को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है कि मुलजम कहे कि इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो? देखिए, शामिल तफ्तीश करने में अगर किसी इंसान ने कोई काम गलत नहीं किया, उसको शामिल तफ्तीश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ना तो एक्यूज के किसी कहने पर चलती है, ना ही मुद्दई के किसी कहने पर चलती है। बाय लॉ आयु बाउंड है कि वो फैक्ट्स फाइंड आउट करे। उन फैक्ट्स को फाइंड आउट करने में मुद्दई को शामिल तफ्तीश करना पड़ता है, हम करेंगे। मुद्दई के किसी रिश्तेदार को करना पड़ता है, हम करेंगे। एक्यूज को शामिल तफ्तीश करना पड़ता है, एक्यूज के किसी भी रिश्तेदार को शामिल तफ्तीश करना है, हम करेंगे और हम ये कर भी रहे हैं। मकसद हमारा क्लियर है कि हमने फैक्ट्स ऑफ द केस को निकालना है, जो कि हम निकाल रहे हैं, और हमने इन सबको शामिल तफ्तीश किया है इस चीज के इरिस्पेक्टिव के कौन क्या कह रहे हैं। क्योंकि हमें जिस जिस पर शक होगा, देखें आप इस केस की नेचर का कुछ थोड़ा सा ये इसको कंसिडर करें कि एक खातून की जान गई है और जान लेने वाले उसके अपने हैं। तो जब कोई केस इस नौयत का और इस हीनस ऑफेंस का हो जाता है तो फिर किसी पर भी एतमाद नहीं रहता। तो हमने उसको बिल्कुल इम्पार्शल होके, बजाय बगैर इस चीज के देखे कि कोई कंप्लेनेंट साइड है या क्यूज साइड पे है, हमने क्रॉस द बोर्ड उसकी तफ्तीश किया है। मकसद यही है कि वो जो खातून जिनकी जान गई है हम उनको जस्टिस दे सकें। अब इन्वेस्टिगेशन को डील करती हैं एसपी, इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारे मामलात आपके नज़र से गुजरते हैं, आप उनकी तफ्तीश भी करती हैं। क्या कोई भी मुलजम या मुलजमा किसी का भी नाम ले ले तो क्या पुलिस बगैर सबूत के उसको अरेस्ट कर सकती है या उसको शामिल तफ्तीश कर सकती है? देखिए, शामिल तफ्तीश करना और अरेस्ट करना दो बिल्कुल अलग बात। मोस्टली हमारे में ये होता है, सुनने में जो आपके भी इल्म में होगा कि पुलिस की तफ्तीश जो होती है वो बड़ी खौफनाक होती है। एक होता है पूछताछ, पूछताछ के लिए आप किसी को भी बुलवा सकते हैं और उसको बाइज्जत तरीके से पूछताछ के बाद वापस भेज सकते हैं। लेकिन जिस तरह वो कह रहे हैं जी उसको शामिल तफ्तीश करें, यानी कि उसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें और चीज़ें सामने आ जाएंगी, मतलब उस पर दबाव डालें, उसको मतलब तशद्दुद करें जो उनका एक सोच नज़र आ रही है। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसी ऐसे मुलज़म के कहने पे किसी को भी पकड़ सकती है? मैं ये कहना चाह रहा देखिए, हमने उसको अगेन वही बात है, कौन क्या कह रहा है, किस टोन में कह रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना ही वो चीज हम बाउंड है कि हम उसकी वो चीज उसको एड्रेस करें। देखें, किसी को भी शामिल तफ्तीश करना है या किसी को अरेस्ट करना है, ये टोटली आयु का प्रोरोगेटिव है और आयु उसको करेगा अगर वो समझेगा कि अगर कोई चीज इस तरह से आती है। हाँ, किसी को आप बगैर सबूत के अरेस्ट कर सकते हैं नहीं। अगर कोई चीज शामिल तफ्तीश किया ही इसीलिए जाता है कि आप ये एक तरह से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या कोई ग्राउंड्स हैं कि इस बंदे की किसी भी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या इसमें अगर कोई एविडेंस सामने आता है, अगर जो कि नहीं आया, अगर कोई एविडेंस सामने आता तो हम डेफिनेटली उसको अरेस्ट करते। बट अरेस्ट जो है वो
बाद में ही की जाती है जब कोई ना कोई काबिल ज़िक्र जो शहादत है वो सफ़े मिसल पे आ जाए। नुमान जो इस केस के मुद्दई हैं, उनका कहना ये था कि थाना पुलिस पे हमें ट्रस्ट नहीं है और वो हमें प्रॉपरली चीज़ें नहीं बता रही। हम परेशान हैं कि कहीं पे कानून बिक ना जाए। क्या आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो हतमी मराहल में शफाफ तरीके से पहुंच जाएगी और तमाम शुबहात जो हैं वो पुलिस बरामद कर लेगी या शामिल तफ्तीश कर लेगी? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले से बताया कि ये बड़ा इस नौइयत का बड़ा पेक्युलर सा केस है जिसमें घर वाले ही इन्वॉल्व थे इस सारे केस के अंदर। तो अगर जो है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने फिर अक्रॉस द बोर्ड तफ्तीश की है, तो अगर मुद्दई को ये फीलिंग आ रही है तो वो मैं मतलब वो मतलब प्लॉजिबल है, मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने अक्रॉस द बोर्ड सबसे तफ्तीश किया, तो मे बी उनको ये लग रहा हो कि भाई मुद्दई होते हुए हमें क्यों इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन मैंने अगेन आपको ये बताया है कि हमारा सोल पर्पस ये था कि हम फैक्ट्स ऑफ द केस जो है उसको निकालें। हम वो निकाल चुके हैं, हम वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम दो मुल्जमान को पकड़ चुके हैं, हम करवल आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हमारे जहन में एक प्रॉपर जहन में क्या ऑन एविडेंस में भी ये चीज़ें क्लियर हैं कि किस तरह से चीज़ें ट्रांसपायर हुई और किस तरह से ये सब हुआ। सिर्फ एक एक्यूज की हद तक रह गया है मेरे ख्याल से। जिस तरह से हमने इस इन्वेस्टिगेशन को इम्पार्शल होकर स्विफ्टली तरीके से इस तरह से किया है, कंप्लेनेंट को इस चीज़ के ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए कि उसको या जो उनकी वालदा हैं जो वफात मांगे उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। रेस्ट श्योर हम हर चीज़ को हम एक किस देखें, जब एक चीज़ है वो हम मेरिट के ऊपर कर रहे हैं तो हमें किसी का प्रेशर नहीं होता जब इंसान मेरिट के ऊपर काम कर रहा होता है, और जब हम अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं देखते हुए कि हमने मुद्दई के भी तमाम जितने लोग हैं उनको हमने सामने तफ्तीश किया है कि उसको भी सामने, तो दिस मीन्स कि हम टोटल इम्पार्शल हैं और हमारा एक ही पर्पज है कि हम ये देख के जो अनीस बीबी हैं उनको इंसाफ दिला सकें। मुद्दई पार्टी आपके पास आई, मुद्दई पार्टी का ये कहना है कि हम एसपी मुनज़्ज़ा साहिबा के पास गए तो वो भी अफसुर्दा थी और उन्होंने हमारी बात बड़ी मतलब दिल से सुनी और हम बहुत सेटिस्फाई हैं। मोस्टली ये देखा जाता है कि पुलिस पे मुद्दई पार्टी का इत्मीनान कम होता है। आपसे पहली मुलाकात में उन्होंने इत्मीनान का इज़हार कर दिया, कौन-सी ऐसी बात है? देखिए, ये था ही बहुत अफसोसनाक वाक़या। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये मैंने जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ टच्ड हुई वो ये था कि जो मुद्दई है उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए जिस तरह से पेशेंस के तरीके से प्रॉपर मतलब फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी बात है कि आपको ये पता चल रहा है कि आपकी फैमिली के मेंबर इन्वॉल्व हैं, फिर भी आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे अपनी माँ को इंसाफ दिलाना है, फिर आपको और ड्यू कानूनी प्रोसेस तरीका से कानूनी आता है। तरीके से कराना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू जाना, एक्सुमेशन कराना, किसी भी फैमिली के लिए यहाँ पर लोग पोस्टमार्टम नहीं कराते, एक्सुमेशन करवाई, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू वो यहाँ पर लेकर आया, तो दिस वाज समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ थी ये वाली चीज़ कि उस इंसान को ये है कि मुझे मेरी माँ को इंसाफ दिलाया जाए। एक चीज़ तो ये थी जो कि मुझे काइंड ऑफ इस दिन में बहुत टच हुई। दूसरा एक ये चीज़ थी कि जिस तरह से वो ग्रुसमली बड़ा अब उनको मुझे उसके लिए अल्फाज प्रॉपरली शायद प्रॉपर नहीं मिल रहा है कि जिस तरह से उस खातून की जान ली गई, मल्टीपल हिट किया गया, देन उनको शॉक लगाने की कोशिश की गई, और करने वाले कौन है उनके खानदान, तो ऑब्वियसली इट वाज बहुत ही अफसोसनाक ये एक वाकया था। तो उसमें अफसुर्दा होना तो मेरे ख्याल है जिसने इसको सुना है वो अफसुर्दा भी हुए हैं। और उन खातून के बारे में हमें जिस तरह से पता चला कि वो बहुत ही अच्छी खातून थी, बड़ी मिलनसार थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अनीला साहिबा हैं वो खुद से भी ये बताती हैं कि मुझे ही बुला रही थी वो बार बार कि मुझे बचा लें। सो दिस शोज के ये एक किसी भी जान का ज़िया अफसोसनाक तो है, लेकिन जिस तरह से उनकी जान ली गई वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में और वो उन्हीं एक्स्ट्रॉर्डनरी की माँ भी ग्रूसम थी। उन्हीं की। तो ये अच्छा, नुमान मदई जो हैं उनका ये कहना है कि जो एसपी मुनज़्ज़ा साहिबा हैं मुझे उन पे बड़ा इत्मीनान है, वो मुझे इंसाफ दिला पाएंगी। तो आप ज़ाती तौर पे इस केस को देख रही हैं, तो आपको लगता है इनको इंसाफ मिल पाएगा, इतने शवाहद मौजूद हैं? हमने अपना काम किया है, ठीक है। अगेन वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू होते हुए हमने अपनी मैक्सिमम
अपने एविडेंस जिस तरह से ड्यू प्रोसेस लिए होता है एज पर लॉ ऐड कर दी हैं। आगे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली आई एम क्वाइट होपफुल कि ये अभी होगा। कोई वो जो अपना वारदात में इस्तेमाल हुए वेपन या कुछ भी वो बरामद हो? हर चीज रिकवर्ड है, वो उसके पार्सल बन चुके हैं, वो एज पर लॉ पीएफएस से सबमिट हो गए हैं, एक्यूज जो हैं वो एज पर लॉ जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं, उनका रोल डिटरमिन हो गया है। आगे वो जो है अब कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लेगी, जब अगेन ट्रायल की बात चलेगी फिर उसके बाद आप जाती तौर पे इस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई? हम जितना कर सकते थे हमने किया है 100% अपॉन मेरिट एंड एज पर लॉ। मैडम साहबा बहुत शुक्रिया। मैडम मुनज़्ज़ा करामत साहबा एसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुन ली और इन्होंने दोनों पार्टीज को बुला के उनकी काफ़ी टाइम गुफ्तगू सुनी, उनका मौक़िफ़ अच्छे से सुना, मुल्ज़म पार्टी को भी अच्छे से सुना, मदई पार्टी को भी अच्छे से सुना और इनकी कोशिश है कि ये उन्हें इंसाफ दिला पाएँ। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।